सर, जो टीबी के मरीज आते हैं उनको इतनी सारी दवाई क्यों लिखी जाती है और 10 महीने क्यों दवा चलती है? गुड क्वेश्चन। एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट में 4-5 दवाएं क्यों देते हैं, पहला सवाल है। और उन दवाओं का इतना लंबा कोर्स क्यों होता है कि 7 महीना, 10 महीना, कई बार 12 महीने तक उन दवाओं को मरीज निरंतर खाता रहता है। और उसको बड़े सारे कई बार शिकायतें भी होती है, भूख चली गई, जॉन्डिस हो गई, दिखने में समस्या आ गई, पेशाब का रंग बदल गया दवाओं को खाने से। तो ऐसा क्यों हम लोग करते हैं और कौन कौन सी दवाएं देते हैं? तो समझिए, टीबी एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सारे विकसित देशों में अब नहीं होती, पर अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में अभी ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी होती है। टीबी की बीमारी को डील करने के लिए, हमको डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई को आइसोलेट करना होता है, बॉडी में समझना होता है कि टीबी का इन्फेक्शन है कि नहीं है। उसको पता करने के लिए कई सारी जांचें होती हैं। अगर हम फेफड़े की टीबी सस्पेक्ट कर रहे होते हैं तो हम बलगम में टीबी का बैक्टीरिया देख लेते हैं, उस जांच को लिखते हैं स्पूटम फॉर एएफबी। अगर ईएसआर कर लेते हैं, वो बड़ा होता है, पीपीडी का टेस्ट कर लेते हैं तो उससे पता लग जाता है इंड्यूरेशन से कि ट्यूबरकुलोसिस है कि नहीं। कई आजकल ब्लड के टेस्ट आ गए जिनको टीबी गोल्ड कहा जाता है, बॉडी फ्लूइड्स के टेस्ट आ गए जिनको एडीए कहा जाता है, एडिनोसिन डीएमिनेज एंटीजन कहा जाता है। तो विभिन्न प्रकार के टेस्ट है। एक बार टेस्ट हो गए और ये पुष्टि हो गई कि मरीज को लंबा बुखार 3-4-5 महीने से आ रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, रोज इवनिंग राइज इन टेम्परेचर है, तो इसका मतलब है कि टीबी की एक बड़ी संभावना है। किसी के फेफड़े में पानी आ गया है तो भी टीबी की बड़ी संभावना है। तो उस स्थिति में आपके चिकित्सक जांच के बाद ये पता लगा देते हैं कि टीबी है कि नहीं। टीबी होने के बाद हम लोगों को उसको एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट देना होता है। एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट हमारे भारतवर्ष में टीबी की जो 4 इंपॉर्टेंट दवाएं हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जो गोली या किट आती है जिसको AKT4 कहते हैं, क्या कहते हैं? AKT4 या एक्यूरेट 4, वो 4 दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। 4 दवाओं का कॉम्बिनेशन क्यों दिया जाता है? जिससे मरीज को एक ही गोली में अगर चारों दवाएं मिल जाएंगी तो उसके लिए खाना बेटर होगा और कंप्लाइंस बेटर होगी। अगर उसको कहा जाए अलग अलग बहुत सारी दवाएं खाओ तो शायद मरीज भूल जाए, कंफ्यूज हो जाए और दवाएं ना खाए, इसीलिए कॉम्बिनेशन ड्रग्स दी जाती है। तो सबसे पहले कौन सी दवा होती है टीबी की जो इंपॉर्टेंट है? रिफेम्पिसिन। कौन सी? रिफेम्पिसिन दवा होती है। दूसरी दवा होती है आइसोनियाजाइड। तीसरी दवा होती है पायराजिनामाइड। चौथी दवा होती है इथेम्ब्यूटॉल। ये 4 दवाएं होती हैं टीबी की जो हम लोगों को मरीज को देनी होती है। इन चारों दवाओं का एक फिक्स्ड कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर हम एक्यूरेट 4 गोली की बात करें जो कॉम्बिनेशन ड्रग आती है, तो उसमें जो रिफेम्पिसिन है वो 150 मिलीग्राम होती है। कितनी होती है? 150 मिलीग्राम। आइसोनियाजाइड 75 मिलीग्राम होती है। पायराजिनामाइड 400 मिलीग्राम होती है और इथेम्ब्यूटॉल 275 मिलीग्राम होती है। अब टीबी के इलाज को आसान बनाने के लिए हम लोगों ने ऐसा कर दिया कि अगर 35 किलो से कम वजन है तो यही खुराक देंगे। ठीक है, 35 किलो से कम वजन में हमने एक फिक्स्ड खुराक बना ली, वो देंगे। और अगर 35 से 45 किलो वजन है तो दूसरी खुराक देंगे। 45 से 55 किलो वजन है तो तीसरी खुराक देंगे। और अगर 55 किलो से ज़्यादा वजन है तो चौथी खुराक देंगे। तो इसका मतलब 35 से कम वालों की खुराक अलग हो गई, 35 से 45 वालों की अलग हो गई और 45 से 55 वालों की अलग हो गई। 55 या 60 के ऊपर वालों की फिक्स खुराक हो गई जो चलेगी। तो अब अगर हम एक एडल्ट डोज की बात करते हैं जहां वजन 55 किलो से ज्यादा है, अगर हम एडल्ट्स को डील कर रहे हैं तो कोई एडल्ट जनरली ऐसा नहीं आएगा जिसका वजन 55 किलो से कम हो, जनरली सबका होगा। एक 5% 10% पॉपुलेशन को छोड़ दीजिए। तो उस स्थिति में जो रिफेम्पिसिन की डोज आएगी वो आएगी 600 मिलीग्राम। कितनी आएगी? 600 मिलीग्राम। तो इसका मतलब एक एक्यूरेट 4 की गोली में 150 मिलीग्राम है। कितना है? 150। हमें चाहिए 600। तो कितनी गोली खिलानी पड़ेगी? 4। ठीक, तो इसका मतलब है कि एक्यूरेट 4 की 4 गोली पड़ेंगी किसको? जिसका वजन 55 किलो से अधिक है। अब आइसोनियाजाइड की एक गोली में 75 मिलीग्राम होता है और इनको चाहिए 300 एडल्ट को, तो इसका मतलब 4 गोली इसकी भी पड़ेंगी। तो जो एक्यूरेट 4 की एक गोली थी उसमें 4 दवाएं मिली थी। तो 4 दवा जिस डोज में थी, जब उसको 4 गोली एक साथ खाओगे तो एडल्ट डोज में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि 55 किलो का आदमी को तुम दे सकती हो। तो उसको तुमने कह दिया दादा 4 गोली सुबह सुबह आपको खा लेनी है, आपका टीबी का इलाज इसी से हो जाएगा। कई बार आदमी टॉलरेट नहीं करता तो कहते 2 सुबह खा लो 2 शाम को खा लो। इस तरीके से काम को करते हैं। अब अगर मान लो किसी को पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की दवा तुम्हें लिखनी है या लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन तुमको पढ़ना है जिसका एडीए पॉजिटिव आया है, बलगम पॉजिटिव आया, टीबी की पुष्टि हो गई है, तो तुम उसको कैसे क्या प्रिस्क्रिप्शन लिख सकते हो? अगर तुमको अलग अलग लिखना है, एक तो तुमने एक्यूरेट 4 लिख दिया तो उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगी, 4 दवाएं आ गई और इतना तुमने दिमाग लगा लिया कि अगर 35 किलो से कम का था तो तुमने कहा कि 1 गोली रोज खाओगे, और अगर 35 से 45 किलो का था तो तुमने कहा 2 गोली रोज खाओगे, और अगर वो
45 से 55 का था तो 3 गोली कर दी, और 55 से 60 पे 4 गोली कर दी। तो सिंपल फार्मूला हो गया कि जब तक स्पेशलिस्ट के पास नहीं जा रहे, उसको तेज तर्रार ओपिनियन नहीं मिल रही, तब तक आपने कम से कम उसका काम चला दिया। अब बारी आती है कि अगर हमको उसको अलग अलग दवाएं लिखनी है, कॉम्बिनेशन नहीं लिखना चाहते, तो हम कैसे लिखेंगे? तो उस स्थिति में हम लोग टैबलेट आर्सेनिक्स लिखेंगे 600/300। क्या लिखेंगे? आर्सेनिक्स 600/300, जिसमें 2 दवाएं होंगी। कौन सी? रिफेम्पिसिन 600 मिलीग्राम और आइसोनियाजाइड 300 मिलीग्राम दे देंगे। सुबह 8 बजे कह देंगे खा लो भैया, क्योंकि कई बार होता है कॉम्बिनेशन आदमी टॉलरेट नहीं करता, कहता है उल्टी हो रही है, मछली हो रही है, हम इतना दवा नहीं खा पाएंगे। फिर पायराजिनामाइड 1200 मिलीग्राम, उससे कह दोगे दोपहर के खाने के बाद खा लो। पायराजिनामाइड 1200 मिलीग्राम कब कहोगे कि भाई आप 12-1 बजे जब खाना खाते हो तब खा लो। इथेम्ब्यूटॉल 800 मिलीग्राम कह दोगे रात के खाने के बाद खा लो। साथ में मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एक ड्रग हम लोग और ऐड करेंगे जो एंटीबायोटिक है, पर एंटी ट्यूबरकुलर एक्शन बहुत अच्छा है। 400 मिलीग्राम हमने कह दिया कि भाई ये एक रात में सोते समय इवनिंग में खा लेना। बेनेडॉन की गोली 20 मिलीग्राम की आवश्यक है हर ऐसे प्रिस्क्रिप्शन से ऐड करना, हम लोग ऐड कर देंगे। इतना प्रिस्क्रिप्शन हम अलग अलग लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि अगर मरीज जो है वो कंप्लेंट कर रहा है आपको कि हम लोगों को टीबी की दवा खाते ही भूख मर गई, जॉन्डिस होने लगी, आंखें पीली लगने लगी, पेशाब पीला होने लगा, तो क्या करना चाहिए? तो एक तो है कि हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कहते हुए पूरी दवा बंद कर दो, 5, 7, 10 दिन बाद फिर दवा को शुरू करेंगे। पर मेन जो कल्प्रिट ड्रग है वो है पायराजिनामाइड। क्या है? पायराजिनामाइड। तो उसको हमें हटा लेना है। इससे भूख हटती है, भूख कम हो जाती है, लिवर में इन्फ्लेमेशन आता है, और कई मरीज कंप्लेंट करते हैं कि जोड़ों में भी सूजन और जोड़ों का दर्द बताते हैं। इथेम्ब्यूटॉल का क्या साइड इफेक्ट होता है पता होना चाहिए हम लोगों को। इससे विजन की प्रॉब्लम होती है। अगर टीबी की दवा खाते ही आदमी कहते दिखने में अच्छा नहीं दिख रहा, धुंधला दिख रहा है, कलर ब्लाइंडनेस हो रही है ना, विजन में कमी आ गई है, तो इसका मतलब जरूर इथेम्ब्यूटॉल दवा ऐसी है जो उसको नुकसान कर रही है। तो हमको इथेम्ब्यूटॉल को रोकने की बात सोचनी चाहिए और अपने डॉक्टर को जाकर के इस बात को बताना चाहिए। कौन सी टीबी की ऐसी दवा है? जब भी टीबी का मरीज होगा तो उसका पेशाब ऑरेंज कलर का होने लगता है। कैथेटर में देखते हैं लाल रंग का ऑरेंज कलर का पेशाब होता है। कौन सी ऐसी दवा है जो पेशाब के कलर को चेंज करती है? कोई बता पाएगा? रिफेम्पिसिन। ठीक है, तो रिफेम्पिसिन एक ऐसी दवा है जो खाली पेशाब का ही कलर नहीं, कई बार सलाइवा का कलर, पसीने का कलर, दांत का कलर और आंसू निकलेंगे उनका कलर रेड ऑरेंज करने की क्षमता रखती है। इतनी चीजें मोटी मोटी हम लोगों को एज नर्सिंग ऑफिसर्स ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट और ट्यूबरकुलोसिस की दवाओं के बारे में पता होनी चाहिए। अब बारी आई कि लंबा इलाज क्यों चलता है? लंबा इलाज इसलिए चलता है क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जब शरीर में एक बार घर कर जाता है तो वो बहुत तेजी से उसका कॉलोनी काउंट बढ़ने लगता है और बहुत तेजी से हमारे शरीर में नुकसान पहुंचाने लगता है और बॉडी के टिश्यू को डैमेज करने लगता है। तो उसको जब तक संपूर्ण इलाज नहीं दोगी, इरेडिकेट नहीं करोगी, जब तक उस बैक्टीरिया के काउंट को 0 बॉडी से नहीं करोगी, तब तक तुम्हें आराम नहीं मिलेगा। इसलिए WHO और कई सारी ऐसी एजेंसीज द्वारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स बनाए गए कि इस टीबी में 6 महीने चलेगा, इस टीबी में 9 महीने चलेगा, इस टीबी में बोन टीबी बड़ी जटिल टीबी है तो 12 महीने चलेगा। एक और प्रकार की टीबी होती है जिसको MDR कहते हैं, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, जो इन 4 दवाओं से ठीक नहीं होती, जिनमें 4 दवा काम नहीं करती हैं। उसके लिए और बहुत सारी दवाएं हैं जो हम देते हैं। मैं शॉर्ट में 1 मिनट में बता दूंगा कौन कौन सी दवा हैं, तो बोलिएगा। रिफाब्यूटिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, इथियोनामाइड, प्रोथियोनामाइड, साइक्लोसेरिन, बीटा क्विनिलीन, क्लोफाजीम, लाइनोजोलिड, हाई डोज ऑफ आइसोनियाजाइड, इमिपेनम, मेरोपेनम। इतनी दवाएं हैं जो एंटीबायोटिक ग्रुप की हैं पर जिनका एंटी ट्यूबरकुलर एक्शन भी है। कई बार जब टीबी ठीक करने की जो 4 दवाएं हैं कॉम्बिनेशन काम नहीं करती, तो इन दवाओं के कॉम्बिनेशन को लगा करके हमको टीबी का इलाज करना पड़ सकता है। तो अगर कभी आप देखें कि एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट में ये दवाएं लिखी हैं तो अचंभित नहीं होना है, इन दवाओं को भी दिया जा सकता है। समझ गए आप लोग? ओके।